हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके सपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अपवाह या अनगौन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो आज की टाइम को लॉस ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि माना कि मेरे पास एक कोई एल लंबाई का चालक तार है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, और इस चालक तार को हम एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं, जिसका विभवांतर हमारा v वोल्ट है। जब इसको हम बैटरी द्वारा कनेक्ट करेंगे तो इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी, जो कि धन टर्मिनल से धारा हमारी निकलती है और ऋण टर्मिनल हमारी धारा प्रवेश करती है। तो इस चालक में धारा का जो डायरेक्शन है कोई इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इस बात को हम लिख भी सकते हैं। क्या? माना कि एल लंबाई का कोई चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काठ क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। a मीटर स्क्वायर है। यदि तार के सिरों के मध्य विभवांतर v हो तथा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तो चालक में बहने वाली धारा ये क्या होगी? यानी I है हमारी, वो क्या होगा? NEA और ये हमारा VD, यानी कि N हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हमारा इलेक्ट्रॉन और A हमारा तार का अनुप्रस्थ काट और VD हमारा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। इससे हम क्या करते हैं? इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं? वीडी वेग से गति कर रहे हैं, और जब कोई वस्तु गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? लिखेंगे क्या?
न्यूटन न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल वो क्या होगा हमारा F बराबर ma, जहां m हमारा इलेक्ट्रॉन का भार और a हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। बल हमारी एक सदिश राशि होती है और एक्सेलरेशन या त्वरण भी हमारी एक सदिश राशि होती है। तो इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक तरह की फील्ड वर्क करती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। वो क्या करता है, लिखेंगे यहां पर हम वैद्युत बल की परिभाषा से इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला वैद्युत बल वो क्या होगा, वैद्युत बल। वो आप सभी को पता है कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें कोई आवेश होता है तो उस पर जो बल कार्य करता है वो हमारा QE का बल कार्य करता है। कौन सा, F बराबर हमारा QE का। जहां हमारा जो Q है वो आवेश होता है तो यहाँ आवेश यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे E और ये हमारा कैपिटल E। ये भी हमारी सदिश राशि होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमारी सदिश राशि होती है। इसको हम समीकरण इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, आप देखिएगा समीकरण सेकंड और व थर्ड की तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड व थर्ड की तुलना करने पर क्या हमको प्राप्त होगा। F की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर ma और ये बराबर का हमारा E और ये हमारा कैपिटल E। ठीक है, तो यहां से हमारा त्वरण क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन A बराबर स्मॉल e कैपिटल E बटे हमारा ये m। तो ये हमारा यहाँ से त्वरण आ जाता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर V तथा चालक की लंबाई L हो तब वैद्युत क्षेत्र तो हम जानते हैं क्या, विभव प्रवणता से आप लोगों ने पढ़ा है। विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, हमारा E बराबर होता है हमारा विभव। तो विभव हमारा V वोल्ट है, अपान में चालक की लंबाई वो हमारी L है। तो
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम E का मान यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो त्वरण प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा E स्मॉल ई है और ये हमारा कैपिटल V और ये हमारा M था और ये हमारा L। तो इसे हम समीकरण 4 मान लें। तो देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे वीडी वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यहाँ एक हम गति का समीकरण उपयोग करेंगे, यानी कि गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, समीकरण क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, ये होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। जहां ये u है हमारा, ये वस्तु का शुरू का वेग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो v है वो हमारा क्या है, vd है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है वो हमारा vd है। और यहाँ पे जो समय है यानी t है वो हमारा क्या है, टाउ यानी कि श्रांति काल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से a का मान रखने पर, समीकरण 4 से a का मान रखने पर तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये Vd बराबर ये E और V अपान में ML और ये हमारा टाउ। ठीक है, ये हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ से इधर लिखेंगे, थोड़ी बोर्ड में जगह कम है, इधर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, Vd का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या था हमारा, वो था हमारा I बराबर NeA और Vd। तो यहाँ हम इसका मान रखेंगे, तो I बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, NeA और Vd की जगह हम क्या लिखेंगे, V अपॉन में हमारा ML। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा N और E हो जाएगा हमारा E स्क्वायर और ये हमारा A और ये हमारा V। अब इस B को हम इसके बटे लाते हैं I के, तो नीचे क्या हमारा बचा ML। अब इस संख्या को बदल लेते हैं, पलट देते हैं, तो जो V बटे हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, I बराबर जाएगा ML अपॉन में NE स्क्वायर A और ये हमारा टाउ यहाँ पर रखते चलिए श्रांति काल को। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, ओम के नियम से R बराबर क्या होता है, B बटे I होता है, V बटे I होता है। तो यहाँ पर B बटे I के जगह हम R लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हम R बराबर ML अपॉन में हमारा NE स्क्वायर A और ये हमारा टाउ। तो ये जो हमारा R होता था वो क्या था, नियतांक था। क्या था, नियतांक था, यानी R हमारा क्या था, नियतांक था, यानी कि ये सारे हमारे नियतांक होने चाहिए। M यानी क्या, इलेक्ट्रॉन का भार। अब क्या इलेक्ट्रॉन का भार चेंज हो जाएगा, नहीं ना, तो ये हमारा भी नियतांक है। और ये हमारा L, यदि हम तार का ताप बढ़ाए व घटाए ना, तो जो इसकी लंबाई है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी या नियतांक रहेगी। और क्या हमारा n यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इस चालक में उपस्थित है L लंबाई में, उतने ही तो उपस्थित होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, यानी कि ये भी हमारा एक नियतांक यानी कांस्टेंट है। और क्या, और E का मान कभी चेंज होता नहीं है, 1.6 × 10⁻19 कूलामी होता है, तो वो तो हमारा आवेश का उतना ही रहेगा। और क्या A, यदि इसके ताप को हम बढ़ाए ना घटाएं,
तो इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो भी हमारा नियतांक रहेगा। फिर हमारा टाउ यानी श्रांति काल, यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो टक्कर लग रहे हैं उसको हम ना ताप बढ़ाएं ना घटाएं, तो इनके मध्य लगने वाला जो टक्कर है समय श्रांति काल है वो ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, वो भी हमारा नियतांक रहेगा। तो ये था आपके अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और यदि आप ही हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।